झारखंडी खतियान भाषा संघर्ष समिति के तरफ से हम लोग आए हैं। दामोदर घाटी निगम जो डीवीसी है, इन लोगों को दोबारा काम पे रखे। अगर इन लोगों को काम पे नहीं रखती है तो यह आंदोलन उग्र होगा और इन लोगों को दोबारा इन लोगों को बाध्य होकर रखना। अभी हम लोग यहाँ पे विनती करने के लिए आए हैं, उनको एक चेतावनी देने के लिए आए हैं कि भैया मान जाइए। अगर नहीं मानिएगा तो जो बोकारो चांडिल डैम में जो घटना हुई है ना, उसी तरह का एक धरना यहाँ भी होगा कि आज हम इनके साथ हैं और पूरे जिले के लोग रोड पे उतारेंगे। और जहाँ तक आज सवाल पैदा होता है कि आज हमारे पास सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग हैं, लेकिन इस मसले पर चुप क्यों हैं? आप लोगों को जेबी की टीम पहुंची है। उम्मीद तो जगाए हैं, इसीलिए हम लोग सुबह से चाह रहे थे कि कम से कम उनका नंबर मिल जाए जयराम महतो का, जो कम से कम हम लोग का जल्दी से जल्दी कुछ निष्पादन करे और हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, जो खड़ा होने की ताकत नहीं, 3 दिन से हम लोग वैसे भी। पिछले 6 जुलाई से आंदोलन पे बैठे मजदूरों के समर्थन के लिए आज जेबीकेएसएस कोडरमा की टीम बांजेडीह प्लांट पहुंची है। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं किस तरह से मजदूरों के समर्थन में आज उतरेंगे और किस तरह के आगे की रणनीति बनेगी। तो हमारे साथ हैं जेबीकेएसएस कोडरमा की टीम, प्रेम जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जोहार आप लोगों को, द न्यूज़ खजाना के श्रोताओं को भी जोहार। आज धन्यवाद के पात्र हैं, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और गंभीरता से जो लिया जाए वो मुद्दा को आप उठाए हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज कहीं ना कहीं हमारी ज़मीनें जो गई है, आज यहाँ के जो रैयतों का जो ज़मीन गया है, उस पर सवाल पैदा होता है कि उनको उस लायक नौकरी भी नहीं दी गई, और नौकरी दी भी गई तो उनको सबसे गिरा हुआ कम जो एकदम 12-13 हज़ार 14 हज़ार की जो जॉब है उसको दिया गया। शुरू में जो वादा किया गया था कि सारे जिस टाइप के लोग होंगे, जितना पढ़े लिखे लोग होंगे, उस टाइप का नौकरी मिलेगा, तो वो भी नहीं दिया गया। अभी ये जो 7 लोग हैं, हमारे जो 7 लोग साथी बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनका ज़मीन गया है। ज़मीन का मुआवजा भी अगर मैं अभी जांच किया तो जांच में आया कि ज़मीन का मुआवजा भी इनको केस लड़ने के बाद मिला। पहले 4,000 रुपया इकट्ठा करके मिला और 17,000 रुपया इकट्ठा ये केस किए तो हुआ। तो इस तरह से बहुत सारा सवाल है। अभी मेरा ये कहना है कि झारखंड में ही लोगों को क्यों छला जाता है, झारखंड के लोगों को ही छला क्यों जाता है, चाहे बड़का गांव हो, चाहे अभी चांडिल डैम का समस्या हो, चाहे आज हर जगह पर ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है कि विस्थापन जिनकी ज़मीन जाती है उनको छला जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जन आवाम को जागने की ज़रूरत है। जो आई हेट पॉलिटिक्स कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं आई लव पॉलिटिक्स कीजिए और आंदोलन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो इनको छल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ छल रहे हैं, ठग रहे हैं। इनको सिर्फ संतावना देने के लिए आते हैं और ठगने के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है कि जो नेता होते हैं उनको नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, उनको सवाल पैदा करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आज हमारे लोगों के साथ में ऐसा गलत क्यों हो रहा है। तो आपकी पार्टी की ओर से किस तरह का समर्थन मिलेगा इन लोगों को? सबसे पहली तो सूचना मिलने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, ये एक आवेदन दे रहे हैं जिनसे हमारा समर्थन मांगते हैं, और हम अपने सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी को ये सूचना देंगे और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे, कार्यक्रम करेंगे और इसको जिला व्यापी बड़ा कार्यक्रम करने का कोशिश किया जाएगा। क्या लगता है इन सब मुद्दों के लिए यहाँ के स्थानीय जो विधायक सांसद वो जिम्मेदार नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज नौजवानों को या झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति जो बनाना पड़ा, तो स्टूडेंट को नेता बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? 23 साल हो गए, विगत 23 वर्षों में हमें सिर्फ छला गया है, हमें सिर्फ धोखा दिया गया है, बारी बारी से लूटने का काम किया जा रहा है। 5 साल हम मुझे दे दीजिए, 5 साल मुझे दे दीजिए, तो ये काम किया जा रहा है। लेकिन अगर झारखंडियत की बात किया जाए तो आज झारखंडियत की बात करने वाले हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं, वो फिर भी यहाँ के लोगों के लिए कुछ खास नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं कि 1932 लागू कर देंगे। 1932 को लागू करके पर्चे लहरावा दिए, लेकिन आज ये तो बात ऐसा हुआ कि बच्चा हुआ भी नहीं, छेठारी मना दिया गया। ऐसा बात होता है छेठारी से पहले। तो ये हम ये कहेंगे कि आज हम इनके साथ हैं और पूरे ज़िले के लोग रोड पे उतारेंगे।
समस्या है जो आप लोग धरना पे बैठे हैं? धरना पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग को काम 3 साल के लगभग हम लोग थर्मेक्स कंपनी में काम किए, जो डीवी सिंह सूची के अनुसार लगवाया था। उसके बीच में हम लोगों को 3 साल के लगभग काम किए, उसके बाद निकाल दिया गया और अभी उसी कंपनी में अभी भी काम चल रहा है। बोले कि काम ख़त्म हो गया। HR में जाके हम लोग गए तो बोले कि काम ख़त्म होगा तो निकलना ही पड़ेगा। और शुरू में जब लगे थे उस समय बोला था कि नहीं, जब तक काम चल रहा है आप लोग चलो करोगे, उसके बाद ख़त्म होने के बाद भी रिक्त स्थान पर तुम्हें लोग को पहला प्राथमिकता दे दिया जाएगा। और अभी ये सब कुछ नहीं, अभी सब बाहरियों लोगों को काम दिया जा रहा है और लोकलों को निकाल दिया जा रहा है। 28 लोकल लोग को निकाल दिया गया और बाहरियों को 60 से ज़्यादा अभी अंदर की कर लिया गया। क्या उम्मीद है आप लोगों को? JBKSS की टीम पहुंची है आज? उम्मीद तो जगाए हैं, इसीलिए हम लोग सुबह से चाह रहे थे कि कम से कम उनका नंबर मिल जाए जयराम महतो का, जो कम से कम हम लोग का जल्दी से जल्दी कुछ निष्पादन करे और हम लोग संतुष्ट हुए। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, जो खड़ा होने की ताकत नहीं। 3 दिन से हम लोग वैसे भी कुछ खाए पिए नहीं, भूखे हैं। क्या चाहते हैं अभी आप? हम चाहते हैं कि पुनः हम लोग को जिस तरह से हम लोग काम मिला था, कम से कम अभी उस तरह से काम मिले। उसके बाद जो आंदोलन होगा उसमें हम पूरा सहयोग भी रहेंगे। आज आप विस्थापित मजदूरों के समर्थन में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यह कहना चाहेंगे कि दामोदर घाटी निगम जो DVC है, इन लोगों को दोबारा काम पे रखे। अगर इन लोगों को काम पे नहीं रखती है तो यह आंदोलन उग्र होगा और इन लोगों को दोबारा इन लोगों को बाध्य होकर के रखना। अभी हम लोग यहाँ पे विनती करने के लिए आए हैं, उनको एक चेतावनी देने के लिए आए हैं कि भैया मान जाइए। अगर नहीं मानिएगा तो जो बोकारो चांडिल डैम में जो घटना हुई है ना, उसी तरह का एक धरना यहाँ भी होगा और उसी के तर्ज पे जो है यहाँ भी आंदोलन होगा और बाध्य होकर इन लोगों को रखना भी पड़ेगा। हम यही कहना चाहें।